बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन फेट 7474 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई हाफिज़ समर इकबाल। तमाम सुनने वाले देखने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मौसम का दर्जा हरारत बढ़ता हुआ, गर्मी शदीद, यानी कि कबूतर जब पानी पीता है तो तपता हुआ पानी पीता है। खुड्डे में हवा क्रॉस सही तरीके से ना होना, ये सभी चीज़ें कबूतरों को ता की तरफ, लो की तरफ लेकर जाती हैं, यानी जिसको आप ता लग जाना बोलते हैं। तो इतनी शदीद गर्मी में जिस कबूतर को ता लग गया, उसका बचना नहायत ही मुहाल है। कबूतर की किस्मत ठीक हुई तो बच जाएगा, वरना आज कल ता लगा हुआ कबूतर कम ही बचता नज़र आता है। बजाय इसके कि कबूतर वहाँ तक पहुँचे, खुदा न खास्ता उससे पहले एहतियाती तदाबीर यानी जो आपके ज़िम्मे काम हैं वो करें। अपने खुड्डे को हवादार, यानी कि जगह जगह सुराख हों, उस तरह का बनाएं कि जालियां लगी हुई हों, कि हवा का अंदर आना जाना आसानी से हो, हवा का क्रॉस सही तरीके से हो। यानी मगरिब की तरफ बनाया हुआ खुड्डा जिसका मुंह मशरिक की तरफ हो, दरवाज़े का मुंह मशरिक की तरफ हो और दरवाज़े के बिल्कुल अपोजिट चंद सुराख हों, तो उस खुड्डे में हवा का सही इखराज होगा। और कोशिश करें कि पानी जाल में या बाहर ना रखें, खुड्डे के अंदर रखें। कम अज़ कम वो उतना गर्म नहीं होगा जितना धूप में रहकर गर्म हो जाता है। और दिन में एक दो दफ़ा पानी लाजमी बदलें। सिर्फ सादा पानी भी ठंडा कबूतर को मुयस्सर आ जाए तो वो बीमारी की सूरत इख्तियार नहीं करेगा इंशाल्लाह। एक दो दफ़ा पानी लाजमी बदलें और नहाने के लिए भी बर्तन रखें। जो कबूतर नहाता है वो भी बीमार कम होता है। ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं और दाने के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गंदम जो है, जिस वक़्त आप दाना डालते हैं उस वक़्त भिगो दें। जितनी आपके कबूतर खा सकते हैं भिगो दें और उस गंदम के ऊपर से पुराना पानी उतार कर नया पानी डालते रहें। ये कम अज़ कम 4 से 5 दफ़ा पुराना पानी उतार कर नया डालें, वक्फे से घंटा 2 घंटे बाद। तो इससे गंदम की तस्वीर नहायत ठंडी हो जाएगी और आपके कबूतर लो लगने से, ता लगने से बच जाएंगे। और ये याद रहे कि गंदम को सिर्फ भिगोना नहीं, मकसद उसकी तासीर ठंडी करना है। तासीर इसी तरीके से ठंडी होगी कि उसके ऊपर से 3 4 5 दफ़ा पानी वक्फे से उतारा जाए और नया डाला जाए। और जब दाना डालने का टाइम आए तो उससे कम अज़ कम घंटा डेढ़ पहले निकाल कर किसी कपड़े में डालकर छाँव में डाल दें, ताकि वो थोड़ी खुश्क हो जाए और कबूतर
आसानी से और खुश होकर खा लें। और जिस दिन आप ठंडा पानी यानी ठंडे तसीर वाला पानी डालना चाहें तो उसके लिए नहायत आसान चीज़ें हैं। आधी चम्मच सौंफ, 2 छोटी इलायची, आधा चम्मच अनारदाना और 30-35 दाने ज़ीरे सफ़ेद के रात को भिगो दें और दाना खिलाने के 10 मिनट बाद ये पानी अपने पानी में ऐड करके शामिल करके कबूतरों के आगे रख दें, वो पिएं। ये भी इतनी गर्मी में डालना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई उड़ा रहा है, चाहे किसी ने शौक के लिए रखे हुए हैं, चाहे कोई ब्रीडिंग करवा रहा है, तो ये चंद एहतियाती तदाबीर लाजमी करें। कबूतरों पे मेहरबानी लाजमी करें, ठंडा पानी लाजमी डालें ताकि उनकी हीट भी कम हो, उनका मैदा भी सही तरीके से काम करे और उनको गर्मी की शिद्दत भी कम महसूस हो। ये नहायत आसान चीज़ें हैं, कोई मुश्किल काम नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। गंदम भी आपके घर में होगी और ये जो चीज़ें बताई हैं ये बड़ी ही पुरतासीर चीज़ें हैं। इनका रिज़ल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है। ये पानी भी कुछ दिन बाद लाजमी दें, इससे आपका कबूतर लो नहीं पकड़ेगा, हीट नहीं पकड़ेगा, जिसको ता लग जाना बोलते हैं वो नहीं पकड़ेगा। ये थी दोस्तों एहतियाती तदाबीर जिन पे अमल करना नहायत ज़रूरी है। आपको मशवरा हदायत दूंगा कि अपने कबूतरों की तरफ थोड़ी तवज्जो दें और लाजमी दें। इसी के साथ अपने भाई हाफिज़ समर इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।